नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही टिकट दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है और इसमें मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी पीछे नहीं है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की ओर से सभी घटक दल टिकट के दावेदार बने हुए हैं, जबकि विपक्ष की ओर से यानी कि प्रतिद्वंदी के रूप में राजद से अनंत सिंह का आना लगभग तय हो चुका है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार रहेंगे जो अनंत सिंह को सीधा मुकाबले में परास्त कर सकते हैं। लेकिन अभी यह स्थिति नहीं है कि भाजपा, जदयू या लोजपा किसी मोकामा विधानसभा का सीट एनडीए में जाएगा। तो यहाँ भाजपा की बात आज हम करेंगे, जहां भाजपा में एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा टिकट के दावेदार हैं। मोकामा ऑनलाइन इसी कड़ी में आज आपको एक ऐसे टिकट के दावेदार से मिला रहा है जो राम मंदिर आंदोलन के समय अयोध्या में गोली भी खाए और अब वे मोकामा में बाहुबली नेतृत्व से मोकामा को मुक्ति दिलाने के लिए चुनाव में दावा ठोक रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता प्रमोद कुमार की, जो भाजपा के एकमात्र नेता हैं जिन्हें वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से टिकट मिला था। तो क्या है इनकी चुनावी तैयारी और ये क्यों लड़ना चाहते हैं मोकामा विधानसभा का चुनाव, आइए हम बात करते हैं प्रमोद कुमार जी से। प्रमोद जी, मोकामा ऑनलाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला तो यह हम जानना चाहेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा एनडीए गठबंधन में नहीं हुआ है, मोकामा में भी नहीं हुआ है। तो जब एनडीए में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है, मोकामा में भाजपा को यह सीट पिछले 2 दशक, 2.5 दशक से मिला ही नहीं है, तो फिर आप भाजपा इस बार कैसे अपना दावा पेश कर रहे हैं? देखिए, ये 15-20 साल बता रहे हैं, लगभग 3 टर्म से ये सीट गठबंधन में जा रहा है। ठीक है, गठबंधन को हम लोग मदद करते आए हैं, लेकिन यहाँ की जन अपेक्षा है कि नहीं, यहाँ भाजपा चुनाव इस बार अवश्य लड़े। लोगों की ये भावना है। कारण क्या है? गठबंधन है, चुनावी समीकरण के कारण गठबंधन होता है, लेकिन सभी दलों की, मतदाताओं की, लोगों का वैचारिक थोड़ा भिन्नता होता है। तो लगातार अगर सीट किसी गठबंधन के एक घटक दल को मिलता है तो जो वैचारिक भिन्नता है, जो भाजपा विचारधारा के लोग हैं, वो तो अपने को यहाँ गुलाम समझ रहे हैं वर्षों से कि हमें तो अवसर नहीं मिलते, लोकतंत्र की तो हत्या हो जाएगा। तो हम शीर्ष नेताओं से, चाहे वो नीतीश बाबू हों, ललन बाबू हों या हमारे भाजपा के शीर्ष नेताओं से आग्रह करेंगे कि जन भावनाओं को देखते हुए ये रोटेशन होना चाहिए। जिस सीट पर अगर गठबंधन ही है तो 2-3 बार जैसे जो दूसरे को दिया गया तो भाजपा को भी अवसर मिलना चाहिए। अन्य आपकी बातें सही है, चलिए हमने मान भी लिया कि भाजपा को ये सीट मिल जाए, लेकिन भाजपा के अंदर ही, मोकामा भाजपा की मैं बात कर रहा हूं, मोकामा भाजपा के अंदर ही कई धड़े बन चुके हैं। यहाँ आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो पिछले 1-2 महीनों से अपना दावा पेश कर रहे हैं कि भाजपा उन्हें टिकट देने जा रही है, जो खुद को न सिर्फ अपने आप में सक्षम मानते हैं, बल्कि वे धनबली, जनबली और बाहुबलियों के समर्थक भी खुद को बताते हैं। ऐसे समय में एक प्रमोद जी जैसे साधारण जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जिनकी छवि आम आदमी की है, वे खुद को कितना अपना टिकट दावेदार में सक्षम मानते हैं? सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी बाहुबली और धनबली पर विश्वास नहीं करती, वो जनता पर विश्वास करती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ तो लड़ाई हम लोगों को बाहुबली से ही है। तो जो भाजपा के उम्मीदवार ऐसा कह रहे हैं, 2 महीना से कर रहे हैं, तो हमें लगता है वो इरिलीवेंट बात है। नहीं, लेकिन उसमें है कि जो आपके ही दल के कई और भी नेता हैं, जैसे कम से कम मैं जानता हूं आधा दर्जन लोग तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और कुछ लोग परोक्ष रूप से भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल रहा है, वो सक्षम है, सक्रिय हैं, उनके साथ जनता का समर्थन है। क्या आपको लगता है कि आप भी उस स्तर में हैं कि आपको टिकट पार्टी देगी? हम तो समझते हैं कि जितना संघर्ष हम भारतीय जनता पार्टी के लिए इस क्षेत्र में कर रहे हैं, आज से नहीं, लगभग 40-45 वर्षों से लगे हुए, और जितना संघर्ष हमने किया है, जिस विपत्ति का सामना हमने किया है, बाहुबलियों का सामना टक्कर हमने लिया, सदा संघर्ष हमारा जारी रहा है, कभी हम बाहुबलियों से पीछे हटे नहीं। और फिर आज कोई कार्यकर्ता हैं, वो अगर ये कहते हैं हम बाहुबली के सहारा लेंगे, तो भाजपा वैसे बाहुबलियों को सहारा पर विश्वास नहीं करती है। अपने कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। भाजपा हम संघर्ष कर रहे हैं और फिर बाहुबली तो यहाँ हमारे सामने कोई है नहीं। कारण कि जो भी बाहुबली है, सबसे हमने संघर्ष करते रहा है और हमारी आज जीत हुई है। बाहुबली आज हमारे जन सामान्य के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं।
कोई बालू बाहुबली कह रहे हैं कि मैं नरमुंड मालधारी नहीं, मैं अंगुली माल डाकू नहीं, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया हूं और मैं आपके शरण में सेवा करने आ रहा हूं। कोई कह रहे हैं मैं डाकू रत्नाकर नहीं, मैं रामम शरणम गच्छामि हो गया हूं, सेवा करने आ रहा हूं और मैं उन सबों से आज तक संघर्ष करते रहा तो जीत तो हमारी हुई। बाहुबली के यहाँ का चलने वाला नहीं है। ये मोकामा है, ये छोटी अयोध्या कहा जाता है। यहाँ का बुजुर्ग और नौजवान छात्र तो क्या बच्चा बच्चा यह जान गया है कि इन बाहुबली, जिन्हें मीडिया कर्मी बाहुबली आप लोग कह देते हैं, उनकी गजनी और मोहम्मद गजनी और खिजली रूपी जो चाल है उसको समझ गया है। अब यहाँ उन लोग को चलने वाला नहीं है। अगले चुनाव में वैसे बाहुबली को यहाँ की जनता धूल चटा देगी। आप कह रहे हैं कि बाहुबलियों से टकराइएगा, जीत लीजिएगा उनसे। चलिए, आपको पार्टी ने टिकट भी दे दिया, लेकिन पिछले 20 वर्षों का मोकामा का इतिहास कहता है कि यहाँ से जो चुनाव जीते हैं वो सब के सब बाहुबली छवि वाले लोग जीते हैं। तो यहाँ की जनता समर्थन कर रही है और बाहुबली छवि वाले लोगों का समर्थन करते आ रही है। तो क्या एकाएक ऐसा कोई बदलाव आने जा रहा है? कौन सा ऐसा मिरेकल होने जा रहा है कि लोग एकाएक प्रमोद जी को समर्थन करने लग जाएंगे? भाई, ये तो बदलाव हो ही गया है। इसमें सोचने और जब पूछने की कोई बात नहीं है। आप याद करें लालू के जमाने का बाहुबली, जो बाहुबली हैं वो आज लालू और राबड़ी के काल में कहलाते थे। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का काल है, आज हमारे नीतीश जी का काल है। कोई कल्पना करते थे कि बिहार में सुशासन आ जाएगा? कोई कल्पना करते थे कि यहाँ कृषि में इतना विकास हो जाएगा? आज परिवर्तन हुआ। आज यहाँ की जनता परिवर्तन की ओर देख रही है, इसलिए बाहुबली की ओर झांकना नहीं चाह रहे। बाहुबली को यहाँ से खदेड़ कर इस चुनाव में हराएगी भारी मतों से। किसके सहारे आप बाहुबली को खदेड़ दीजिएगा? जनता के सहारे। जनता देगी आपका साथ? जनता बिल्कुल। अभी भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन जो काम कर रही है गरीबों के उत्थान के लिए, अनेकों जो योजनाएं चला रही है, उससे जनता बहुत काफी प्रसन्न है। इतना ही नहीं, मोकामा में भी आज देखिए कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें माननीय नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फंड नहीं आ रहा। कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें फंड नहीं आ रहा। लेकिन ये लोग जो 15 साल से बने हुए हैं, जो कहते हैं हम बाहुबली हैं, पूछिए जरा इनसे कि 15 साल में ये लोग जो क्या स्थिति थी, आज करोड़ों के मालिक हो गए। कितने मॉल बना लिए हैं, कितने बिल्डिंग बना लिए, कहां से लाए? कौन 15 साल से? ये लालू के राज में जो बनाए और हैं, जो मौजूदा समय में मौजूदा उनकी नीति ने भी वही है, लूट खसोट वो भी बनाए हैं लोग। 15 साल से जो गठबंधन में एमएलए हमारा है वो भी बनाए हैं। यानी अनंत सिंह के बारे में आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जो है सो बनाए हैं। उनको पूछिए उनसे जाकर के कि आपकी क्या संपत्ति थी और अभी कितने करोड़ की आपकी संपत्ति है। तो पटकनी दे दीजिएगा आप। तो पटकनी एकदम जनता यहाँ की दे रही है। यहाँ की कहाँ दे रही है जनता? एकदम दे रही है। इस चुनाव में आप देख लीजिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा, उनको क्या दुर्दशा होता है। भाजपा इस बार बना ली। भाजपा यहाँ अगर इस बार भाजपा को टिकट मिलेगा तो यहाँ भाजपा भारी मतों से इस बार जीतेगी। अब बात कर रहे हैं कि 15 वर्षों की जो आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उस सरकार में चाहे कृषि की बात हो या चाहे अन्य क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं मौखिक रूप से। लेकिन जमीनी हकीकत है, जिससे शायद आप भी समझते होंगे कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बन चुका है। चाहे ब्लॉक हो, नगर परिषद हो या पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की बात हो, कहीं पर भी भ्रष्टाचार न हो यह कोई नहीं कर सकता है। तो क्या आप इस भ्रष्टाचार मानते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है? देखिए, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ी है ऐसा हम नहीं मानते। हमारी सरकार तो हर योजनाओं में फंड भेजती है, लेकिन यहाँ के कुछ जो पूरे बिहार में 243 विधायक हैं, क्या सभी दल के विधायक भ्रष्ट ही है क्या? मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पर जो यहाँ जो इम्प्लीमेंट करने वाले या करवाने वाले जो लोग जिनको शक्ति दी है जनता ने, जनप्रतिनिधि बनाया है, अगर वो एक दो भ्रष्ट हैं, इसीलिए तो यहाँ की जनता चरमरा रही है, इसी के लिए तो यहाँ भाजपा को लोग खोज रही है। यानी आप कहते हैं जो 15 साल से विधायक बने हुए हैं वो अक्षम हैं, जिस कारण से कि जनता भ्रष्टाचार से जूझ रही है। बिल्कुल, हमारी सरकार की जो नीति और रीति है विकास की हर योजनाओं में, वो उस नीति और रीति के साथ विकास नहीं कर रहा है, उस गति से विकास नहीं कर रहा है। उसमें लूट खसोट वैसे विधायक कर रहे हैं, करवा रहे हैं। विधायक करवा रहे हैं,
जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कर रहे हैं कार्रवाई, हमारा सही गति पे विकास नहीं हो रहा, इसीलिए तो भाजपा यहाँ लड़ना चाहती है। चलिए फिर से आते हैं आपकी दावेदारी को लेकर के। आप कह रहे हैं कि आप भाजपा के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, आपने दावा पेश किया है? हाँ, हम दावा पेश किया अपने शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश अध्यक्ष से, अन्य शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से। उसका ये मेरे पास एक प्रति है भी अभी। अच्छा, एक बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में कम से कम कई हैं भाजपा के अंदर कई नेता हैं जो मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो उन सबों में आप ही श्रेष्ठ क्यों हैं जो कि आपको भाजपा टिकट देगी? मैं श्रेष्ठ तो अपने को नहीं बता रहा, मैंने बहुत बताया, मैं बता रहा हूं कि मैं हमने संघर्ष कर रहा हूं। और आप तो मीडिया कर्मी हैं, विद्यार्थी भी रहे होंगे, विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, सबों को उत्कंठा होता है कि परीक्षा में हम अव्वल करें, लेकिन उसका तो वाइस चांसलर की कमेटी होती है, वो निर्णय लेते हैं कि किस विद्यार्थी को किस सम्मान से, किस उपाधि से सम्मानित किया जाए। वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। तो ये, लेकिन यह शुभ मंगल बात है कि अगर जिस दल की स्थिति अच्छी होती है जिस विधानसभा में, उसके ज्यादा कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव। इससे तो स्पष्ट है, अगर हमको तो जानकारी नहीं है कितने लोग आवेदन दिए हैं और कौन कौन दावा कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानकारी मिल रही है कि और बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो शुभ मंगल संकेत है कि मोकामा विधानसभा में भाजपा की स्थिति अच्छी है, इसलिए अधिक से अधिक उम्मीदवार दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी मोकामा ऑनलाइन पे जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए मोकामा ऑनलाइन से, और जो हमारे चुनावी चौपाल में जल्द ही हम मोकामा के और कई टिकट दावेदारों और उनके पास मोकामा को लेकर के क्या विजन है, क्या दूरदर्शिता है, उसके ऊपर बात करेंगे। मोकामा ऑनलाइन से जुड़ने के लिए